कई वर्ष पहले की बात है। देवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था। उसी गांव में मोहन नाम का एक मेहनती, ईमानदार और दयालु किसान अपनी पत्नी कुसुम के साथ रहता था। उनका जीवन बहुत सादा था। एक कच्चा सा घर, थोड़ी सी जमीन और एक गाय, यही उनकी पूरी दुनिया थी। उनकी गाय का नाम गौरी था, जो उस समय गर्भवती भी थी। एक दिन मोहन सुबह सुबह नदी किनारे घास काटने निकला। चारों ओर सूखे की आहट थी। तेज हवाएं चल रही थीं और गांव में चर्चा थी कि आने वाले दिनों में हालात और कठिन हो सकते हैं। मोहन जल्दी जल्दी घास काट रहा था ताकि उसकी गाय को भरपेट चारा मिल सके। तभी उसकी नजर एक दुबली पतली, थकी हुई गर्भवती गाय पर पड़ी जो लड़खड़ाते कदमों से उसकी ओर आ रही थी। आसपास दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। मोहन को आश्चर्य हुआ। वह धीरे धीरे उस गाय के पास गया और बोला, अरे माता, तुम इस सुनसान जगह पर अकेली क्यों घूम रही हो? इस सूखे में तुम्हें कोई देखने वाला भी नहीं है। तुम्हारा मालिक कहाँ है? गाय ने थकी हुई आंखों से मोहन की ओर देखा और बेहद कमजोर आवाज में बोली, मैं कई दिनों से अकेली भटक रही हूँ। मेरा कोई मालिक नहीं है। मैं गर्भवती हूँ और मुझे अपने होने वाले बच्चे की बहुत चिंता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। गाय की बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत हिम्मत बंधाते हुए कहा, बस इतनी सी बात है। तुम चिंता मत करो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगा। मेरे घर एक और गाय है, वह भी गर्भवती है। तुम दोनों साथ रहोगी। आज से मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। गाय की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, आप बहुत दयालु इंसान हैं। आज तक किसी ने मुझसे इतने प्रेम से बात नहीं की। मैं यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। मोहन मुस्कुराया और बोला, आज से तुम्हारा नाम शारदा होगा, क्योंकि तुम नदी की तरह पवित्र हो। मोहन शारदा को अपने घर ले आया। जब कौशल्या ने नई गाय को देखा तो हैरान होकर बोली, ये आप कौन सी गाय ले आए? हमारे पास तो पहले ही गौरी है। इस सूखे में हम इसे कैसे पालेंगे? मोहन ने शांति से कहा, यह गाय गर्भवती है और अकेली भटक रही थी। मुझसे इसे छोड़ना पाप लगा। यह भी हमारी गौरी जैसी ही है। भगवान सबका पेट भरते हैं। कौशल्या ने अनमने मन से कहा, ठीक है, इसे गौरी के पास बांध दो। मैं इसे चारा दे दूंगी, लेकिन ज्यादा खर्च नहीं करूंगी। कुछ दिन सब ठीक चला। मोहन दोनों गायों का ध्यान रखता और कौशल्या दोनों का दूध निकालकर बेचती। गौरी ज्यादा दूध देती थी, जबकि शारदा थोड़ा सा दूध देती थी। जैसे जैसे शारदा की गर्भावस्था बढ़ी, उसका दूध और कम हो गया। यह बात कौशल्या को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन वह गुस्से में बोली, यह शारदा बेकार गाय है। चारा पूरा खा जाती है और दूध नाम का कुछ नहीं देती। मोहन ने समझाया, वह गर्भवती है, उसे पोषण चाहिए। लेकिन कौशल्या का दिल कठोर हो गया। उसने शारदा को सूखा और कम चारा देना शुरू कर दिया, जबकि गौरी को हरा भरा चारा मिलता रहा। शारदा दिन ब दिन कमजोर होने लगी। उसने एक दिन गौरी से दुखी होकर कहा, बहन, मुझे बहुत कम खाना मिलता है। मेरे बच्चे का क्या होगा? गौरी बोली, धैर्य रखो बहन, मालिक बहुत अच्छे हैं। उन्हें पता चलेगा तो जरूर मदद करेंगे। लेकिन एक दिन कौशल्या ने शारदा को बिल्कुल खाना देना बंद कर दिया। उसकी रस्सी और कस दी।
2 दिन में शारदा की हालत बहुत खराब हो गई। गौरी ने चिंता में कहा, बहन, रात को मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी। नदी के उस पार हरा भरा मैदान है, तुम वहां चली जाओ। रात में गौरी ने चुपचाप रस्सी खोल दी। शारदा किसी तरह नदी पार पहुंची। वहां उसे भरपूर घास और साफ पानी मिला। कुछ ही समय में उसने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। उधर कौशल्या अचानक बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा, यह बीमारी साधारण नहीं है, यह किसी पाप का फल लगती है। कौशल्या को अपनी गलती समझ आ गई। वह रोते हुए बोली, यह मेरी ही करनी का फल है। मोहन और कौशल्या शारदा को ढूंढने निकले, लेकिन वह नहीं मिली। कुछ दिन बाद शारदा अपने बछड़े के साथ वापस लौट आई। कौशल्या उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। शारदा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। मोहन ने शारदा का ताजा दूध निकाला और कौशल्या को दिया। इस बार सब ठीक रहा। कौशल्या धीरे धीरे ठीक हो गई। उस दिन के बाद कौशल्या पूरी तरह बदल गई। उसने दोनों गायों और उनके बछड़ों की सेवा पूरे मन से शुरू कर दी। कुछ ही समय में उनका घर खुशहाली और प्रेम से भर गया। नंदपुर गांव में यह कहानी फैल गई और लोग मोहन की दयालुता और कौशल्या के परिवर्तन की मिसाल देने लगे। इस तरह दया, पश्चाताप और करुणा ने एक परिवार का जीवन बदल दिया।